दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है और साथ ही साथ ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं। आपको 3 दिन से लगातार इस हफ्ते लगभग आपको तेज़ी का दौर देखने को मिला। पिछले हफ्ते ज़बरदस्त गिरावट थी, एफआईएस की सेलिंग सबसे बड़ी वजह थी और रुपये का कमज़ोर होना। पर अब 3 दिन से रिकवरी आई है और क्या ब्रोकर ने टारगेट प्राइस दी ये जानेंगे और बजट के बाद कैसा परफॉर्म कर सकता है स्टॉक ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे टीसीएस के बारे में। टीसीएस को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको उस शेयर में जो है चाल जो है वो डिसाइड होते हुए नजर आएगी। अब ऐसी क्या खबर है और किस तरफ जा सकता है स्टॉक ये हम जानेंगे। फिर बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस को लेके भी काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इसमें एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की। 1253.15 पे क्लोजिंग हुई। 17.65 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और लगभग 1.5% के आसपास आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की आज के दिन तो लगभग 97 लाख के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 97 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 51 लाख की जो है डिलीवर हो गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 59 लाख से डिलीवर हो गई थी। और मंथ की एवरेज आप देखेंगे लगभग 1.3 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 80 लाख की जो है डिलीवर हो गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें तो $30 बिलियन का जो मुकेश अंबानी जी का जो प्रोजेक्ट है टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर विद एनवीडिया पार्टनरशिप। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। ये एनवीडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है और दो दिग्गज अगर कंपनियां मिलेगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा मिलेगा और आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेजी का दौर बनते हुए नजर आ सकता है। और इसी के चलते जो ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने बाय की रेटिंग दी रिलायंस इंडस्ट्री में और टारगेट प्राइस 1605 के रखे हैं। और आप अगर साल भर में देखेंगे 11% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिखाए स्टॉक ने। जनरली ऐसे स्टॉक दिखाता नहीं है ब्लू चिप्स कंपनियां नेगेटिव रिटर्न, पर यहाँ पे पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ घटा है तो उसके चलते आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला और ज़बरदस्त नेगेटिव रिटर्न है। पर अब इस साल सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी और पिछले साल क्या था कि रिटेल सेक्टर भी थोड़ा धीमा था, पर अब की यार उम्मीद है कि रिटेल सेक्टर भी बढ़ेगा तो आपको आने वाले टाइम में सेल्स जो है मतलब शेयर का प्राइस जो है इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से तो आपको इस लेवल का जो गिरावट हुई है इस टाइम पे इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। कंपनी ऐसे आपको रिटर्न दे सकती है। पिछले 5 साल में आप रिटर्न देखेंगे 83% के स्टॉक ने रिटर्न दिखाए जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। 4100 पे क्लोजिंग रही। 0.2 रुपीज़ की तेजी देखने को दी और 0.0049% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। कह सकते हैं कि आपको एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी तो आज के दिन जो वॉल्यूम थी 16 लाख के आसपास थी। कल की बात करी जाए 16 लाख की वॉल्यूम थी, 9 लाख से डिलीवर्ड है गई। हफ्ते की एवरेज आप देखोगे 18 लाख से वॉल्यूम थी, 11 लाख से डिलीवर्ड है गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 24 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 13 लाख की जो है डिलीवर्ड है गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हूँ नजर आया। अब इसमें अपडेट की अगर बात करी जाए TCS एक्सपेक्ट्स फॉलो ऑन ऑर्डर फ्रॉम BSNL फॉर 4G एक्सपेंशन रिपोर्ट। और अगर ये रिपोर्ट में है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली कन्वर्जन भी होता हुआ नजर आए। वो कन्वर्जन होता है तो आपको अच्छी खासी तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक को जो है बाय करके चल सकते हैं। देखिए कंपनी ने अभी क्वार्टर रिजल्ट थे वो काफ़ी ठीक ठाक थे, अच्छे तो नहीं कहेंगे ठीक ठाक रिजल्ट से।
और साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। लगभग कंपनी जो है हमेशा पिछले कुछ टाइम से रिकॉर्ड है कि हर क्वार्टर कंपनी साथ जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। तो मेरे ख्याल से तो डिविडेंड एक कंसिस्टेंट इनकम बन सकती है उन लोगों के लिए जो कि डिविडेंड की इनकम लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ पे बाय करके वो चल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉक रिटर्न भी ठीक ठाक देता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके चल सकते हैं या बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। 1868.4 पे क्लोजिंग रही, 12.85 की गिरावट देखने को मिली और 0.68% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, तो लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो थी 74 लाख से आसपास। कल की बात करी जाए 74 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 49 लाख से डिलीवर्ड है। हफ्ते की आप एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे तो 66 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 42 लाख से डिलीवर्ड है। और मंथली आप एवरेज देखेंगे 67 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 40 लाख से डिलीवर्ड है गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट कुछ ऐसा है कि HCL टेक और इन्फोसिस इन रेस फॉर $1 बिलियन वॉल्वो मेगा डील रिपोर्ट। तो अब जिसको भी डील मिलेगी उसके लिए काफ़ी बड़ी खबर साबित हो सकती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इन्फोसिस को डील मिलती है तो आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिलेगा। और दोनों में से जिसको भी डील नहीं मिलेगी हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी आपको हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिले, क्योंकि कंपनियां देखिए मेहनत करती है और अगर एंड मोमेंट पे जाके किसी वजह से डील चूकती है तो वो थोड़ी दिक्कत का विषय बनता है। और कहीं ना कहीं अगर आप इन्फोसिस में देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर के लेवल से थोड़ी गिरावट हो चुकी है। 2006 का आया बनाया था, लगभग ₹150 के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। 6 महीने में आप रिटर्न देखो 0.01% की पॉजिटिव रिटर्न, तो लगभग फ्लैट कह सकते हैं पिछले 6 महीने में कि स्टॉक फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया। साल भर में 13% की रिटर्न जरूर है, पर मुझे लगता है कि पिछले पिछले 1 डेढ़ साल में IT सेक्टर में ज़्यादा अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिला है। पर इस साल हो सकता है कि आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि IT सेक्टर के थोड़े अब की यार रिजल्ट ठीक ठाक रहे हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए स्टॉक को भी। स्टॉक भी साल में एटलीस्ट 2 बार डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड के पर्पज से बहुत अच्छा स्टॉक है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप जाएंगे स्टॉक को लेके 5 साल में 140% की बेहतरीन रिटर्न दिखाए, तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे रेड टेप। 674.75 पे क्लोजिंग रही, ₹0.9 की गिरावट देखने मिली और 0.13% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। साल भर के आप रिटर्न देखेंगे 9.65% की पॉजिटिव रिटर्न। और मैक्स पे जाएंगे क्योंकि कंपनी 2023 में लिस्ट हुई थी, तो 36% की यहाँ पे रिटर्न दिखाया कंपनी ने। तो ठीक ठाक रिटर्न दिखाने के बाद कंपनी लेके आई है बोनस, और बोनस का जो रेशियो रखा गया है वो रखा गया है 3:1, यानी कि एक शेयर के बदले आपको 3 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है 4 फरवरी रखी गई है। तो रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक है, पर शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़े से बेकार रिटर्न है। 6.25% के नेगेटिव रिटर्न, 23% के नेगेटिव रिटर्न महीने भर में। तो ऐसे में कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।